हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न लैब। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट। जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश लैंग्वेज में कि हम जब सब्जेक्ट आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो कौन सा हमें वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट। ये टेंसेस के हिसाब से, टेंसेस जिसको आते हैं, टेंसेस जो पहले से जानता है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये समझना लाजमी होता है लैंग्वेज में। जब भी आप कंपोजिशन करते हैं तो ये चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं और इनको समझना लाजमी होता है कि इनके बगैर आपका सेंटेंस रॉन्ग भी हो सकता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कौन सा किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो पहले ये कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बीच में, सिंगुलर सब्जेक्ट दो है, उनके बीच में अगर एंड आ जाए, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बीच में अगर एंड आ जाए तो हम क्या करेंगे। देखो, इसमें ही और आई, ही भी सिंगल सब्जेक्ट है, आई भी सिंगल सब्जेक्ट है, इनके बीच में क्या है, एंड है। तो अगर ही और आई, इट मींस दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बीच में एंड आ जाए तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर एम नहीं आएगा, यहाँ पर आर आएगा, क्योंकि ये दो हो गए हैं। जब एंड बीच में लगाएंगे तो दोनों सिंगुलर बन के प्लूरल बन, ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल बन गया है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करके हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से देखो, देयर लव, अब ये लव और एम्बिशन ये दोनों सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, लेकिन हम क्या, क्योंकि ये दोनों सिंगल मिलके प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमने यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है। दूसरी कंडीशन देखें, कह रहा है कि अगर दो ऐसी चीजें हैं जो आपस में रिलेटेड है, दो ऐसी चीजें जो आपस में रिलेटेड है मिलके एक बन जाती है, जिसी तरह हॉर्स एंड कैरेज, ये आपस में रिलेटेड है। जब दो ऐसी चीजें जो आपस में रिलेटेड होती हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पर हेल्पिंग वर्ब सिंगल इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर, क्योंकि हॉर्स और कैरेज एक दूसरे से कंसर्न होती है, ये एक दूसरे से मिली जुली होती हैं। ठीक है। उसके बाद राइज एंड फॉल ऑफ टाइड। देखो, टाइड में राइज और फॉल तो होता है, टाइड मीन्स लहर जो होती है उसमें राइज होता है और फिर फॉल होता है, तो ये दोनों इनसे रिलेटेड है। जब दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इज इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सिंगल इस्तेमाल करते हैं। जहाँ देखो, यहाँ पर द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, समझ में आया। देखो, अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच में विथ और एज वेल एज आ जाए, विथ आए या एज वेल आए, किसी भी दो सब्जेक्ट्स के बीच में, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखेंगे। देखो, द शिप विथ इट्स ऑल पैसेंजर्स, जब ये दोनों आ जाए, या विथ आए या एज वेल आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो पहले वाला सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ पर शिप सिंगल है तो हमने वाज लगाया, इसके साथ नहीं देखेंगे, पैसेंजर्स के साथ नहीं, पहले वाला जो सब्जेक्ट है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, विथ है। इसी तरह से आर फ्रेंड्स विद देयर सर्वेंट। देखो, ये करीब तरीन तो ये है क्योंकि इसके साथ तो हैज लगना चाहिए, क्योंकि ये सर्वेंट के करीब है, लेकिन बीच में क्या है, विथ है। आवर फ्रेंड्स और सर्वेंट्स देयर सर्वेंट्स के बीच में क्या है, विथ है, तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, पहले सब्जेक्ट के साथ। तो याद रखें, जब भी दो सब्जेक्ट्स के बीच में विथ आ जाए या एज वेल एज आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट। तो यहाँ पर पहले वाला कौन सा सब्जेक्ट है, आवर फ्रेंड्स, ये प्लूरल है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया, प्लूरल इस्तेमाल किया। इसी तरह से मैंने कहा कि अगर एज वेल एज भी आ जाए दो सब्जेक्ट के बीच में, देखो यू एज वेल एज आई, तो भी हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, यू है, तो यू के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, आर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ करीब तो ये है, यहाँ पर एम लगना चाहिए, लेकिन एम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है वो किसके हिसाब से करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से करना है। इसी तरह ये भी देखो, आई एज वेल एज ही, यहाँ पर तो इज होना चाहिए लेकिन एम है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि अगर बीच में एज वेल एज आ जाए दो सब्जेक्ट के बीच में, तो जो सब हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके बाद देखें, अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच में आर आ जाए, दो सब्जेक्ट्स के बीच में आर हो, या आइदर आर हो या नाइदर
नारो। अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच में आर हो या आइदर आर हो या नाइदर नारो, तो हम क्या करेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब देखें कैसे, नो नुक नो आर कॉर्नर, बीच में क्या है, आर है ये वाला, नुक और कॉर्नर। तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, इस देखो हेल्पिंग वर्ब के करीब कौन सा है, ये वाला, तो इसके हिसाब से मतलब इट मीन सेकंड जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, या जो हेल्पिंग वर्ब के करीब सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम ये यूज करेंगे। तो नो नुक नॉर कॉर्नर वाज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। इसी तरह से देखें, आइदर द कैट और द डॉग हैज बीन, हमने जो हैज लगाया वो इसके हिसाब से लगाया, जो उसके नियर है वो हैज बीन है। नाइदर यू नॉर ही, अब देखो इस दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है, ही है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाया, इज लगाया, क्योंकि इस हेल्पिंग वर्ब के करीब वाला कौन सा ही है, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे इज लगाया। इसी तरह से मैंने और भी बताया कि आइदर आर लग, इसमें अगर आ जाए तो सेंटेंस में आइदर आर, आइदर ही आर आई, देखो आइदर और आर हैं, दोनों हैं, और हमने जो सेकंड वाला सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है वो कौन सा है, आई है, तो हेल्पिंग वर्ब आई के हिसाब से लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई के साथ एम लगा, आई एम मिस्टेकन। समझ में आया? अब देखो, अगर किसी सेंटेंस में आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, ईच आ जाए, एवरीवन और मैनी ए, तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर करेंगे। ठीक है जी। देखो इसमें आइदर ऑफ द टू बॉयज, यहाँ पर है तो टू बॉयज, लेकिन खाली यहाँ पर आइदर पर आए तो हमने हैज लगाया, हैव नहीं लगाया। ठीक है, तो इसी यहाँ पर हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, अगर ये आ जाए तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज, इसी तरह नाइदर ऑफ द टू मैन, यहाँ पर है तो टू मैन लेकिन वाज लगाया है, और उसके बाद ईच ऑफ द क्वेश्चंस, यहाँ क्वेश्चंस ज्यादा है प्लूरल, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है, अब इज लगाया हुआ है। इसी तरह से एवरी वन ऑफ द रूम्स, यहाँ है रूम्स लेकिन हमें सिंगल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। मैनी ऑफ मैन, मैनी ए मैन वाज प्रेजेंट हियर। ठीक है, यहाँ पर हमने कौन सा इस्तेमाल किया है। तो इनकी जब अगर मान्यां भी देखेंगे, इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो भी हमें सिंगल सब्जेक्ट ही मिलेगा। जैसे ईच ऑफ द क्वेश्चंस इज कंपलसरी, हर एक सवाल कंपलसरी है, हर एक की बात कर रहे हैं, जब एक की बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब नीचे देखें, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये ऐसे नाउन्स हैं जिसको पढ़ने से हमें प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनकी माने हमेशा सिंगुलर वर्ब में आती है। तो ये लगते हैं हमें बॉस, हमें कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो हम जो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो भी सिंगल इस्तेमाल करेंगे। जैसे न्यूज़ रन्स फास्टली, पॉलिटिक्स इज ए गुड हैबिट, वेजेस ऑफ सिन। ठीक है जी, ऑफ सिन इज, क्योंकि यहाँ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। इसके बाद देखें, ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं, मीन्स और पेंस। ये मीन्स आमदनी के जराए, और पेंस ये अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो इसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन और ग्रेट पेन्स हैज बीन टेकन, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव बीन भी सकता है क्योंकि पेन्स है वर्ड, हैज बीन भी है। इसी तरह ऑल पॉसिबल मीन्स, ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड, ऑल पॉसिबल मीन्स हैज बीन ट्राइड, दोनों सही, कोई भी इसमें इनकरेक्ट नहीं, क्योंकि ये दो ऐसे ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ सिंगल और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखें, अगर कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स जैसे कमेटी है, जूरी है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब सिंगल इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, सिंगल वाहिद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अगर उनकी राय, अगर जूरी या कमेटी में जो मेंबरान होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी राय अलग अलग हो जाए या जूरी टूट जाए, तो हम हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हम सिंगल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अगर राय में उनके डिफरेंस आ जाए, अगर वो जो जूरी है टूट जाए या कमेटी टूट जाए, उनकी राय, उनके व्यूज़ अलग अलग हो जाएं किसी मसले पे, तो हम वहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। कैसे, अब देखो, द कमेटी हैज़ इशूड ए रिपोर्ट, क्योंकि कमेटी की जो मेंबरान है उनको उन सारे उनके मुतफ़क़ा राय से
उन्होंने रिपोर्ट को इशू किया है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हैज लिखा। द कमेटी हैज इशूड, क्योंकि सारे उन सब जो भी कमेटी के मेंबरान हैं वो सारे इस बात पे मुतफिक हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिंगल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। अगर देखो यहाँ पर द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन माइनर पॉइंट्स, टूट गई कमेटी एक माइनर पॉइंट पे, एक माइनर बात पे, छोटी सी बात पे कमेटी डिवाइडेड, टूट गई, उनकी राय जो है, उनकी व्यूज जो है, ओपिनियन वो अलग अलग होती हो गई, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, आर लगाया। वैसे तो हम इज लगाएंगे, लेकिन डिवाइड हो गई है तो इसीलिए आर लगाया। इसी तरह द ज्यूरी हैज एग्रीड, अगर एग्री है तो हैज लगाया, डिसएग्रीड है क्योंकि उनकी व्यूज अलग हो गए हैं एक पॉइंट पे, तो हमने हेल्पिंग वर्ब प्लूरल इस्तेमाल किया। इसी तरह आगे देखें, प्लूरल प्रॉपर नाउन्स के साथ अगर प्लूरल प्रॉपर नाउन आ जाए तो उनके साथ हम सिंगल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए स्ट्रांग इकोनॉमी, यूनाइटेड स्टेट्स ये प्लूरल प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ हमने एज लगाया। इसी तरह द अरेबियन नाइट्स इज माय फेवरेट, उसके साथ हम इज लगाएंगे क्योंकि वो सिंगुलर प्रॉपर प्लूरल प्रॉपर नाउन है। और लास्ट में देखें, अगर किसी भी जमे इसम के मिकदार को हम मजमूई तौर पर जाहिर करते हैं तो अमूमन वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगल इस्तेमाल करते हैं, इट मीन्स वाहिद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे 6 माइल्स ये जमे मिकदार है और इसके साथ हमने क्या इस्तेमाल किया, इज इस्तेमाल किया। इसी तरह 20 रुपीज़ इज लगेगा, 3 पार्ट्स तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, इज लगाया। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।